जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी की जानकारी आपको मिलने जा रही है जिस वैकेंसी का इंतजार लाखों छात्र कब से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी है आपकी आरपीएफ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2023 की। दोस्तों इस वैकेंसी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वैकेंसी का इंतजार अभी इस समय लगभग 40-50 लाख बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर ये वैकेंसी होती है रेलवे में कांस्टेबल और एसआई की। और दोस्तों रेलवे में इन पदों पर अभी इस समय लगभग 12,000 पद के आसपास खाली हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने जा रही है और फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगे इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट जरूर देखें। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल वाला जो आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम आरपीएफ में कांस्टेबल की। ठीक है, इधर वाली जो जानकारी है वो कांस्टेबल की है। जो कांस्टेबल की वैकेंसी है इसमें आयु सीमा जो एज लिमिट मांगता है वो मांगता है 18 साल से 25 साल तक। यानी कि अगर आप 18 साल से 25 साल के बीच में हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है। ठीक है, और एसटी एससी वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी वालों को 3 साल की यहाँ पर छूट मिलती है। तो इस प्रकार एसटी एससी वाले 18 साल से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और ओबीसी वाले 18 साल से 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की कि क्या योग्यता आपके अंदर हो कि आप इस फॉर्म को भर सकें। तो मात्र और मात्र आपको 10वीं पास होना जरूरी है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की तो आपसे यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 90 मिनट का टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए और आपकी यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/3 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए आते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की तो अगर आपकी हाइट मेल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर है तो आप आवेदन कर सकते हैं और फीमेल कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में आपको करनी होती है और फीमेल में 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में आपको करना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हाई जंप की तो हाई जंप में आपका 4 फुट मेल में और 3 फुट फीमेल में करना होता है। अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट मेल कैटेगरी में और फीमेल में 9 फुट आपका लॉन्ग जंप होता है। अगर हम बात करें चेस्ट की तो आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात हो गई आरपीएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी की। अगर हम बात करें कांस्टेबल में एसआई की वैकेंसी की तो आपकी जो एसआई की वैकेंसी है इसमें जो आयु सीमा है वो 20 साल से 25 साल तक मांगी गई है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर भी आपका एसटी एससी में 5 साल की छूट और आपका ओबीसी में 3 साल की छूट रहती है। तो इस प्रकार एसटी एससी वाले 20 साल से 30 साल तक और ओबीसी वाले 20 साल से आपके 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है चाहे किसी भी फील्ड से चाहे किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की तो आपका जो 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 की, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 0.33 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, जीके जीएस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की
तो मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। अगर हम बात करें हाइट की तो 165 सेंटीमीटर मेल में और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी में आपकी हाइट चाहिए होती है। अगर हम बात करें रनिंग की तो 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है आपको, और फीमेल में 800 मीटर की रनिंग आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर हम बात करें हाई जंप की तो 3 फुट हाई जंप, जिसमें मेल में 3 फुट 9 इंच और फीमेल में 3 फुट आपकी हाई जंप चाहिए होती है। अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की तो लॉन्ग जंप में मेल में 12 फीट और फीमेल में 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप चाहिए होगी। अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आपकी 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए मेल कैटेगरी में, और फीमेल वाले यहाँ पर एप्लीकेबल यहाँ पर फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी थी कांस्टेबल की और एसआई की। आशा करता हूँ कि कंप्लीट जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें इसके फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगे, तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपको इस वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वैकेंसी के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है, अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, तो आपको अभी से इसकी तैयारी में लगना होगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाता तैयारी करने के लिए। इसीलिए आपको अगर वैकेंसी में इंटरेस्ट है तो आपको अभी से इसकी तैयारी में लगना होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि कंप्लीट जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी से जुड़ा या किसी और प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।